जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमः शिवाय। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तंत्र क्या होता है, कैसे होता है? अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से तंत्र होता है। तो तंत्र जो है ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार यदि करता है कोई मनुष्य तो वह सफलता प्राप्त करता है। और यदि कोई अघोरी जब तंत्र करता है तो वह 5 उसके जो अंग हैं तंत्र के, उनका आकार, स्थिति, अपार की स्थिति, नाड़ी की स्थिति, नाड़ी का केंद्र, नाड़ी की स्थिति और आपस में मेल मिलाप या तनाव और उनकी मुख्य नाड़ी की स्थिति को देखकर ही करता है। जब कभी भी शरीर के 5 अंग शरीर में रटन योग बन जाते हैं केवल स्त्रियों के संबंध में, तो ये मान करके चलो कि कोई न कोई ऐसी अघोर वाली शक्ति लग गई है। कैसे कि एक सुहागन के रूप में स्त्री कभी सुहागन बन ही नहीं सकती, यानी कि ऐसा तंत्र कर दिया जाता है कि स्त्री का वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत से महिला ऐसी जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई तंत्र हो गया है और वो अपने शादी विवाह के लिए तड़प रही है, परंतु उनका सुहाग वाला जीवन होता ही नहीं है। और यदि विवाह कर लिया तो पति की मृत्यु हो जाती है या उसका पति उसको छोड़ देता है या तुरंत जल्दी से जल्दी तलाक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि तंत्र की वजह से स्त्री का पति पर स्त्रीगामी हो जाता है और वास्तव में जो स्त्री पत्नी है अपनी जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग कर देता है और उस स्त्री का आदमी किसी दूसरी स्त्री के साथ रहने लग जाता है। यह भी तंत्र की वजह से होता है। और जिस स्त्री के ऊपर ऐसा तंत्र हो जाता है वह चाहे कितने भी विवाह कर ले, कभी भी उसका एक स्थिर वैवाहिक जीवन नहीं हो सकता। यह भी तंत्र की वजह से ही होता है। और जब इस प्रकार का कोई तंत्र हो जाता है, यानी स्त्री के वंश का नाश करने वाला तंत्र कोई कर देता है किसी के ऊपर, तो ऐसी स्त्री इस बात से पीड़ित होकर अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर स्वयं भी नकारात्मक ऊर्जा में चली जाती है। इसलिए मेरा सभी स्त्रियों से और पुरुषों से विनम्र निवेदन है कि वह सिर्फ अपने पति या अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री या पुरुषों से शारीरिक संबंध नहीं बनाए, अन्यथा उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ सकती है और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और जिस स्त्री के ऊपर ऐसा तंत्र हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक चारों कष्ट उसको मिलना चालू हो जाते हैं और वह डिप्रेशन में चली जाती है। केवल स्त्री के ऊपर होता है यह तंत्र।
और ये शमशान की अघोर साधना के बलबूते पर किया जाता है। यानी इसको केवल अघोरी ही कर सकता, दूसरा नहीं करता है। तो जब भी किसी स्त्री के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हो तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई न कोई अघोरी शक्ति लगी हुई है, अब उसका विवाह नहीं होगा। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, मतलब सिर्फ और वंश का नाश करना होता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी तंत्र क्रिया करता है तो उसमें उस स्त्री का पुतला 7 प्रकार के अनाज से बनाता है। इसीलिए तंत्र के अंदर काट करना हो तो 7 प्रकार के आटे को अत्यंत शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अक्सर तंत्र में जब तंत्र चढ़ाया जाता है तो 7 प्रकार के आटे का पुतला तैयार किया जाता है। तो जिस तरीके से तंत्र चढ़ाया जाता है उसी तरीके से तंत्र को उतारा भी जाता है। केवल एक प्रकार के आटे से काम नहीं चलेगा। तो 7 प्रकार के अनाज के आटे से पुतला बना करके तंत्रोक्त विधि से उसको पूर्ण रूप से उसका आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है, उसके ऊपर हार फूल माला प्रसाद इत्र सब चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में उसको जमीन में, शमशान की जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता है। और वह संबंधित स्त्री जिसके ऊपर तंत्र किया जाता है उस स्त्री को कुछ समय के लिए विधवा के रूप में धारण के बाद पुनः सुहागन रूप उसी रात्रि में दिया जाता है तंत्र विद्या के माध्यम से। इस तांत्रिक क्रिया में बहुत ही सावधानी बरतना पड़ती है। जो तंत्र करता है उसको कई बार गलती करने पर नुकसान भी हो सकता है। तो काटने के लिए भी आपको बहुत सावधानी रखना पड़ती है। अब जहां पर पुतला गाड़ा है कोई जरूरी को पुतला उपस्थित रहेगा, न जाने कितने साल हो गए उसमें कीड़े पड़ के ख़त्म भी हो गया होगा, तो पुतला तो आपको मिलने से रहा, गल गया होगा, सड़ गया होगा, परंतु तंत्र विद्या हो जाती है। तो इसके लिए विधिवत रूप से पुतला 7 प्रकार के आटे का बनाया जाता है। पुतले की गंध, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, चावल, इत्र, पुष्प, माला, हिरण्य दक्षिणाम, पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, इन सबको भेंट दे करके उस पुतली में मंत्रोच्चारण के माध्यम से उस शक्ति को जो स्त्री के शरीर में है उसका आह्वान करके उस पुतली में बुलाया जाता है। और फिर उस पुतली को पीड़ित स्त्री से ही कटवा करके शमशान में या तो गड़वा दिया जाता है या फिर कोई जलती हुई चिता मिलती है तो उसमें डाल दिया जाता है। तो यदि किसी भी माता बहन के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि जिंदगी में विवाह के लिए वो तड़प रही हो परंतु विवाह नहीं हो रहा हो, सुहागन वाला जीवन नहीं जी सकती है, विवाह कर लिया हो 2-2 3-3 फिर भी पति के साथ नहीं रह सकती हो, या फिर जिस स्त्री का जिस पुरुष के साथ विवाह हो वह भी चरित्रहीन निकल जाए, या फिर दूसरी स्त्री के साथ रहने लग जाए, या फिर स्थिर वैवाहिक जीवन नहीं हो, यानी जीवन में 3, 4, 5 पुरुषों से वह संबंध बना लेती हो, तो ऐसी स्त्री को समझना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई तंत्र बाधा है और कोई न कोई ऐसी अघोरी ओघड़ शक्ति है जो उसको उस वैवाहिक जीवन का सुख नहीं देगी। और यदि बच्चा पैदा हो भी गया किसी वजह से तो लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपके घर परिवार में, घर के किसी सदस्य में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसी स्त्री है जिसका जीवन भर विवाह के लिए वो तड़पती रही परंतु विवाह सुख प्राप्त नहीं हुआ हो, 2-2, 3-3, 4-4 विवाह करने के बावजूद भी उसके साथ आज भी कोई पति नहीं हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर अघोर यानी ओघड़ शक्ति लगी हुई है।
उसको कटवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, बारंबार पूजा करके उसको काटा जा सकता है। और काली माँ, माँ जगत जननी, आद्यशक्ति काली और अघोरेश्वर महादेव, इनके मूल मंत्रों से, तंत्रात्मक मंत्रों से उस शक्ति को शरीर से हटाया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा शमशान मरघट मसान की पूजा कैसे करें, यह किताब लिखी गई है। जिस किसी भी व्यक्ति को यह किताब चाहिए, यह किताब 500 रुपये में उपलब्ध है, कुरियर चार्जेस सहित। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपको केवल यह किताब प्राप्त करने के लिए एक कोड नंबर बोलना होगा, बताना होगा, तो यह किताब आपको 500 रुपये में दी जा सकती है। श्री सुदर्शन कवच, ये आपको लिख करके भेजना है और आगे लिख देना 500। तो हम आपको ये किताब आपके पते पर, जो आप पता बताएंगे, उस पते पर 500 रुपये में आपके घर तक पहुंचाई जा सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।